Hello everyone, welcome in my YouTube channel. So today's video is about gross anatomy of liver. So liver is the largest gland of our body and it is reddish brown in color. Its shape is wedge shaped. So इसमें दो डोम होंगे. This is right dome, this is left dome. So right dome जो है वो थोड़ा above होगा and left dome थोड़ा down, मतलब इससे इसके कंपेयर करेंगे तो डाउन होगा. और अगर हमने इसकी पोजीशन देखनी है कि इसको कैसे किस तरह से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो हमने गॉल ब्लैडर को नहीं देखना है, क्योंकि गॉल ब्लैडर कई लीवर में हमने उसको रिमूव कर दिया होता है. तो इसलिए जो हम इसकी पोजीशन का पता लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे, जो इन्फीरियर वेना केवा है वो हमेशा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है. एंड जब इन्फीरियर वेना अगर हम इन्फीरियर वेना केवा अगर अच्छे से कटी है, तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो नीचे जो फ्लोर है वो दिखेगा. तो इस तरीके से रखना है कि हमें ये फ्लोर जो है वो दिखे. हमारी बॉडी में लीवर प्रेजेंट कहाँ होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. ये जो हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है उसको पूरा कवर कर लेती है, मेजर पार्ट ऑफ एपिगेस्ट्रियम एंड सम पार्ट ऑफ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. तो जब हम इसको रखेंगे हमारी बॉडी में तो ये इस तरीके से होगी कुछ, एंड हमें जो है इन्फीरियर वेना केवा से पूरा फर्श दिखाई देगा. ओके. सो अगर हम थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं तो लेफ़्ट साइड इसकी ऊपर होगी एंड राइट साइड इसकी थोड़ी नीचे होगी. ओके. एंड दिस इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर. ये ओनली शार्प बॉर्डर है, ओनली बॉर्डर विच इज़ प्रेजेंट इन लीवर इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर. तो ये हमेशा नीचे की तरफ होगा, इन्फीरियरली होगा. सो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि लीवर कैसे प्लेस्ड होगी हमारी बॉडी से. सो दिस इज़ द anatomical position of the liver. Okay. There are two lobes of liver. This is right lobe which is larger, 5/6 of the liver, and the left lobe is 1/6 of the liver. सो ये डिवाइड कैसे होती है? तो देर इज़ अ लिगामेंट कॉल्ड फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट विच डिवाइड्स द एंटायर लिवर इनटू टू लोब्स. ठीक है. तो ये जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है ये कहाँ पे अटैच होती है आगे जाके? तो जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है. लाइक ये उल्टा पड़ा हुआ है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो इसमें यहाँ कहीं लीवर होगी. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है यहाँ आके जुड़ेगा. ओके. तो जब भी हम फाल्सीफॉर्म लिगामेंट को देखते हैं तो इसका जो इन्फीरियर एंड होगा वो थिकन्ड होगा. थिकन्ड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे टीरीस होता है, और ये अगर हम टच करेंगे तो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट थिन होता है एंड ये लिगामेंटम जो है वो थिक होता है. एंड यहाँ पे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में यहाँ होगा लिगामेंटम टेरिस, हिपैटिस बोलते हैं इसको हम. And it is the remnant of left umbilical vein. So this is a falciform ligament. अगर हम लीवर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका कुछ पार्ट बहुत शाइनी होता है एंड कुछ जो है इसका रफ होता है. तो जो शाइनी वाला है वो पेरिटोनियम से कवर होगा एंड जो रफ है वो पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है. उसको हम बोलते हैं बेयर एरिया ऑफ लीवर. अगर हम लीवर को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ते हैं तो ये ऊपर इसका सुपीरियर होगा और नीचे इसका इन्फीरियर होगा. तो इसलिए जो पेरिटोनियम कवर करता है इसको उसका नाम भी सुपीरियर कोरोनरी और इन्फीरियर कोरोनरी होता है, ना कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर होता है. तो हमेशा क्या होगा, सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट एंड इन्फीरियर कोरोनरी लिगामेंट. लीवर जो पेरिटोनियम से कवर होती है वो डबल, और जो लिगामेंट बनाती है, तो जो लिगामेंट होते हैं वो डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का. और इनका काम क्या होता है? एक तो सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करने का काम होता है. दूसरा इनका काम होता है ये वेसल्स एंड नर्व को पास करने में हेल्प करता है. तो ऊपर से डायफ्राम से कवर होगी एंड पोस्टीरियरली भी ये डायफ्राम से कवर होगी. जो पेरिटोनियम पीछे आया था वो ऐसे फोल्ड करके डायफ्राम पे चला जाएगा. कोरोनरी है वो फोल्ड करके डायफ्राम पे जाएगा एंड इन्फीरियर कोरोनरी भी फोल्ड करके डायफ्राम पे जाएगा. तो जो इन दोनों के बीच का एरिया होगा वो बेयर बच जाएगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं बेयर एरिया ऑफ द डायफ्राम. एंड ये जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे होता है. करें तो इससे जो पीछे है वो रफ एरिया है एंड इससे आगे जो वो स्मूथ एरिया है जो कि पेरिटोनियम से कवर होता है. और ये स्मूथ क्यों होता है, शाइनी क्यों होता है? क्योंकि बिसरल पेरिटोनियम से कवर होता है. एंड ये जो पीछे है इन्फीरियर सरफेस है इसमें बेयर एरिया होता है. ठीक है. सो अगर हम देखेंगे यहाँ जो एंटीरियरली फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो कि दो लो में डिवाइड कर रहा है, राइट एंड लेफ्ट, वो नीचे कंटिन्यू करेगा इन्फीरियर सरफेस में. और ये जो है वो इन्फीरियर बॉर्डर है जो कि डिवाइड कर रहा है एंटीरियर सरफेस को और इन्फीरियर सरफेस को.
एंड यहाँ पे नीचे ऑर्गन्स होंगे और ऊपर क्या होगा, सुपीरियर सरफेस पे या एंटीरियरली डायफ्राम होगा एंड ये इम्प्रेशन है फॉर द रिब्स। ओके, सो अब क्या होगा, ये जब कंटिन्यू करेगा हमारा जो एंटीरियर इन्फीरियर बॉर्डर है वहाँ पे एक नॉच होती है विच इज़ सिस्टिक नॉच। सिस्टिक नॉच है एक ऐसा एरिया है जो डायरेक्टली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है एंड जो और पूरा गॉल ब्लैडर है वो लीवर के अंदर होता है, पर सिस्टिक नॉच एक ऐसा एरिया जहाँ पे ये अंदर नहीं होता बट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है। एंड इस सिस्टिक नॉच पे जो गॉल ब्लैडर है वो इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। सो गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट इन्फीरियर टू द सिस्टिक नॉच। नॉर्मली हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो यहाँ पे पड़ा होता है, बट इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि सिस्टिक नॉच से एंटीरियरली टच कर पाता है। तो क्या होता है कि जब कॉलीसिस्टाइटिस होता है तो इसकी इन्फ्लामेशन होती है एंड जब इन्फ्लामेशन होगी तो ये जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहाँ पे टच करेगा, आगे आ जाएगा सिस्टिक नॉच से। तो क्या हुआ कि जब भी पेशेंट को पेन होगी कॉलीसिस्टाइटिस की वजह से तो हमें अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर हम यहाँ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से टच करेंगे तो वो ऑर्गन को टच करेगा एंड पेशेंट जो है वो उसको पेन होगा, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि उसको कॉलीसिस्टाइटिस है। तो इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है जो एंटी सिस्टिक नॉच है उसका।